नमस्कार दोस्तों। आज हम दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण देख लेते हैं 1 मार्च 2026 का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अभी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला बोला है। इसका मैप देख लेते हैं ईरान का। तो इधर कैस्पियन सागर है और इधर पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी। ये ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है। इधर से देख लेते हैं, ये अजरबैजान है, अर्मेनिया है, तुर्की है, इराक है और इधर कुवैत है, इधर दोहा कतर और इधर तुर्कमेनिस्तान, अशगावत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसके पड़ोसी देश हैं। इधर गल्फ ऑफ ओमान भी है, गल्फ ऑफ ओमान, फारस की खाड़ी। इधर यूएई है, इधर ओमान। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रणजी चैंपियन के बारे में। जम्मू कश्मीर पहली बार क्रिकेट रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है। इधर कुछ खास नहीं है। इधर कुछ इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं और कुछ खास नहीं है। इधर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ऐसे नज़र मार सकते हैं इस न्यूज़पेपर पर। जो करंट अफेयर्स कुछ अपडेट मिल सकता है इससे। इस पेज में भी देख लेते हैं। इस पेज में कुछ खास नहीं लग रहा है। अभी फिर से चर्चा में है बोत्सवाना से कुनु नेशनल पार्क में 9 चीते और लाए गए हैं। अब चीतों की संख्या 48 हो गई है। अब ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ से लाया गया है चीते को। एक नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है और बोत्सवाना है। ये है बोत्सवाना, ये है नामीबिया और ये है दक्षिण अफ्रीका। बोत्सवाना की राजधानी है गेबरोन। गेबरोन। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। पहली राजधानी इसको प्रीटोरिया, प्रीटोरिया ये प्रशासनिक राजधानी है। एक केप टाउन है, केप टाउन है। ये विधायी राजधानी बोलते हैं, संसदीय। और एक है ब्लॉम फाउंटेन, ब्लॉम फाउंटेन ये न्यायिक राजधानी है। यहाँ डेक्कन स्वर्ग पर्वत है, डेक्कन स्वर्ग पर्वत है और यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है और बुशमैन यहाँ की जनजाति है। यहाँ के घास के मैदान को, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ विशेष नहीं है इसमें। यहाँ पे देख लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसमें भी कुछ खास नहीं लग रहा है। ये नॉर्मल न्यूज़ है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल जांच एजेंसियों के बारे में लिखा गया है। तो मुख्यतः जांच एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन है। एक तो सीबीआई है, एक एनआईए है जो आतंकवादी हमलों पे मुख्यतः जांच करती है, और एक आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हैं। एक ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, ये
वित्तीय धोखाधड़ी, विदेशी मुद्रा एक रॉ है जो विदेशी खुफिया निगरानी करती है। एक एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अवैध मादक पदार्थ से जुड़ा मामला, इस टाइप का। जांच एजेंसियां, ऐसे भी बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं। तो अभी चर्चा में बना हुआ है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर जो चार्ज लगा था आ, शराब धोखाधड़ी के मामले में, अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, तो उस पे बरी कर दिया है। आ, आ, ये अनंत विजय सर हैं, जिन्होंने लिखा है एडिटोरियल। तो वंदे मातरम के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो 1875 में वंदे मातरम की रचना की गई थी। मीन्स मठ आनंद मठ से उठाया गया है। मठ उपन्यास लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो उन्हीं उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया है। तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस टाइम में कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। फिर 1905 में बनारस अधिवेशन में गाया गया था। बनारस के अधिवेशन में गाया गया था। भारत स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। ओपेक में कुल 12 देश हैं। बाकी इम्पोर्टेंट फैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, और नॉर्मल है। एक बार आप लोग नज़र मार लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट और मुझ जल डमरू हैं। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें अब दिख नहीं रहा है, और जो होगा उसको एनालिसिस में हम आगे डिटेल से दे देंगे, जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा।